हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम राजस्थान के दुर्ग के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। मैंने ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राजस्थान के किस जिले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? तो स्वर्णगिरी राजस्थान के जालोर दुर्ग को कहा जाता है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन बी जालोर। दूसरा सवाल है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो अबुल फजल ने यह कटारगढ़ दुर्ग के बारे में लिखा है। ये जो कटारगढ़ दुर्ग है वो कुंभलगढ़ में है। इस दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, हवा महल का निर्माण करवाया था? तो हवा महल का निर्माण जो है वो जयपुर के सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह। चौथा सवाल है, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो राजस्थान का जो वेल्लोर है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो जल दुर्ग है और ये दुर्ग दो नदियों के संगम पर है, चंबल और बामनी। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, और ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो जोधपुर में है और जोधपुर के राजा हैं राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल है, अकबर की मस्जिद स्थित है? अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो है अकबर का किला और दूसरी है अकबर की मस्जिद। अगर अकबर का किला पूछा जाए तो अकबर का किला तो है अजमेर में और अकबर की मस्जिद है आमेर में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आमेर। सातवें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देवकुंड की छतरियां किन की याद में निर्मित की गई? तो देवकुंड की जो छतरियां हैं वो बीकानेर के शासकों की याद में बनवाई गई हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बीकानेर के राजाओं की। आठवां सवाल है, जैसलमेर की पटवों की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर में पटवों की हवेली है, इसके अलावा सालिम सिंह की हवेली है। जैसलमेर हवेलियों के लिए फेमस है, कई सारी हवेलियां जैसलमेर में हैं, जिसमें से जो पटवों की हवेली है वो पत्थर की जालियों की कटाई करके बनी हुई है, तो इसी के कारण ये फेमस है, पत्थर की जालियों की कटाई के कारण। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल नाइन्थ क्वेश्चन, सर थॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? सर थॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात हुई थी मैगजीन दुर्ग अजमेर में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मैगजीन दुर्ग अजमेर। इसका निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था, इसलिए इसको अकबर का किला भी कहा जाता है। 10वें सवाल की तरफ चलते हैं। 10वां सवाल है, राजस्थान में गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो जो गेटोर की छतरियां हैं वो कछवा राजवंश से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कछवा। 11वें सवाल की तरफ चलते हैं। 11वां सवाल है, जैसलमेर के किले को कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो जैसलमेर का किला है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है और इस जैसलमेर के किले को सोनार का किला कहा जाता है। ऑप्शन सी सोनार का किला। 12वां सवाल है, सोनारगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो जो सोनारगढ़ दुर्ग है वो धानवन दुर्ग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धानवन दुर्ग। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से दुर्ग कौन सी श्रेणी में आते हैं। गिरी दुर्ग वो होते हैं जो किसी पर्वत पर बने हुए होते हैं। धानवन दुर्ग ऐसे दुर्ग होते हैं जो किसी ऊबड़ खाबड़ मरुस्थल पर होते हैं। पारिक दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जो जिनके चारों तरफ खाई होती है। पारिक दुर्ग के चारों तरफ खाई होती है और उस खाई में पानी भरा रहता है। इसके अलावा स्थल दुर्ग ऐसे दुर्ग होते हैं जो किसी समतल भूमि पर बने हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जल दुर्ग है? तो पहला दे रखा है गागरोनगढ़ दुर्ग, दूसरा है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, तीसरा है शेरगढ़ दुर्ग 12 और चौथा उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो हैं वो जल दुर्ग, ये सभी जो हैं वो जल दुर्ग हैं। गागरोनगढ़ दुर्ग जो है वो आहू और काली सिंध नदी के संगम पर है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी के संगम पर है। शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के संगम पर, परवन नदी के किनारे है। तो ये सभी के सभी जल दुर्ग हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है 14th क्वेश्चन, लोहागढ़ दुर्ग उदाहरण है? तो लोहागढ़ दुर्ग जो है वो एक पारिख दुर्ग है, मतलब लोहागढ़ दुर्ग के चारों तरफ खाई है जिसमें
पानी भरा हुआ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पारिक दुर्ग। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होने चाहिए, इस तरीके की इजी क्वेश्चंस। तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसका निर्माण करवाया था चित्रांग मौर्य ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रांग मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17th क्वेश्चन, गढ़ गणेश त्रिनेत्र धाम किस दुर्ग में स्थित है। तो गण गणेश त्रिनेत्र धाम, 3 आंखों वाले गणेश जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, ये पूछ रहा है। तो वो स्थित है रणथंभौर दुर्ग में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 आंखों वाले गणेश जी का मंदिर कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 आंखों वाले गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित वह दुर्ग जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो ये आपको पता है कि मेवाड़ की आंख कहा जाता है कटारगढ़ दुर्ग को। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कटारगढ़ दुर्ग। 19th क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन, जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ किस किले के दरवाजे पर स्थित है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जयमल और पत्ता है कौन। चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था जब 1567 में, उस टाइम पर चित्तौड़ पर आक्रमण करा था अकबर ने। उस समय चित्तौड़ के जो राजा थे वो राजा उदय सिंह थे। राजा उदय सिंह किले का भार जयमल और पत्ता पर सौंपकर खुद जंगलों में भाग गए थे। तो जयमल और पत्ता ने इतनी वीरता से युद्ध लड़ा, हालांकि ये युद्ध में मारे गए, लेकिन इतनी वीरता से युद्ध लड़ा कि अकबर ने खुद इनकी गजारूढ़ हाथी पर सवार जयमल और पत्ता की पत्थर की मूर्तियां बनवाई थी, जो पहले आगरा के किले में थी और वर्तमान में इस समय वो जूनागढ़ दुर्ग में है, बीकानेर में। अगला सवाल देखते हैं, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राय सिंह ने। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राय सिंह। 21वां सवाल देखते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी लंबी दीवार से घिरा है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसके चारों तरफ 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, 22वें क्वेश्चन में अबुल फजल का वाक्य है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। ऐसा अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा है। तो ऐसा अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा है। रणथंभौर दुर्ग एक वन दुर्ग है जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, पेड़ पौधों से, इसीलिए अबुल फजल ने ऐसा कहा है। 23वां सवाल देखते हैं, राजस्थान का अजय दुर्ग। अजय दुर्ग का मतलब ऐसा दुर्ग जिसे कोई भी शासक जीत नहीं पाया, कोई भी आक्रमणकारी जीत नहीं पाया, ऐसा दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग पर काफ़ी सारे लोगों ने आक्रमण करा था लेकिन कभी भी वो इस दुर्ग को जीत नहीं पाए। 24वां सवाल है, लोहागढ़ दुर्ग बनवाया था। तो लोहागढ़ दुर्ग जो है वो भरतपुर में है और भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी महाराजा सूरजमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां सवाल, 25वां सवाल है, सवाई माधो सिंह ने किस दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए 9 महल बनाए थे। तो अपनी 9 पासवानों के लिए 9 महल नाहरगढ़ दुर्ग में बनाए थे सवाई माधो सिंह ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है नाहरगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूपट भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग स्थित है। तो भटनेर दुर्ग जो है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हनुमानगढ़। 27वां सवाल, नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया है। तो देखो नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में 2 चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण तो सवाई जयसिंह ने करवाया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सवाई जयसिंह। लेकिन नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए 9 महल बनवाए हैं सवाई माधो सिंह सेकंड ने, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है 28वां सवाल, गागरोनगढ़ का जल दुर्ग स्थित है। तो गागरोनगढ़ का जो जल दुर्ग है वो झालावाड़ में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी झालावाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ बिठली कहा जाता है। तो देखिए तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में, ऑप्शन ए तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, जिसे गढ़ बिठली या फिर राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। 30वां सवाल देखते हैं, तारागढ़ किला स्थित है। तो आपको पता है तारागढ़ का किला अजमेर में है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में अजमेर
नहीं दे रखा। तो आपको याद रखना है कि तारागढ़ का एक किला तो अजमेर में है और एक किला कहाँ पर है, बूंदी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बूंदी। अगला सवाल देखते हैं, 31वां सवाल है, मीरान साहब की दरगाह स्थित है। तो जो मीरान साहब की दरगाह है वो तारागढ़ अजमेर में है। कहाँ पर है वो, तारागढ़ अजमेर में। अगला सवाल है 32वां, मीठे शाह की दरगाह स्थित है। मीठे शाह की दरगाह है गागरोनगढ़ दुर्ग में, झालावाड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर ध्वज और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। तो देखिए, मयूर ध्वज और गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो कि जोधपुर में है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक की पहाड़ी पर है। ये दुर्ग इतना सुंदर है कि इसके बारे में लॉर्ड किपलिंग ने कहा है कि ऐसा लगता है कि देवताओं और परियों ने इसका निर्माण करा हो। 34वें सवाल की तरफ चलते हैं। 34वां सवाल है, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। तो अचलगढ़ दुर्ग जो है उसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी महाराणा कुंभा। 35वां सवाल देखते हैं, मैगजीन दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया था। जो मैगजीन दुर्ग है अजमेर में, उसका निर्माण अकबर ने करवाया था, इसीलिए इस दुर्ग को अकबर का किला कहा जाता है। अगला सवाल 36वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 36वां। ये ढाई साकी के लिए प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है। तो जो जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग है वो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। ढाई इसीलिए क्योंकि जो तीसरा युद्ध था उसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसीलिए सोनारगढ़ दुर्ग ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। तीन साके के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ में तीन साके हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, चंबल और बामनी नदी के संगम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भैंसरोडगढ़ दुर्ग। अगला सवाल 38वां सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है ये। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए जिस दुर्ग में खुदाई करवाई थी वह है। तो इंदिरा गांधी ने देश में जब 1975 में आपातकाल लगा दिया था, उस समय इंदिरा गांधी ने राजस्थान के जयगढ़ दुर्ग में खुदाई करवाई थी। हम राजस्थान के जो पुश्तैनी खजाना है उसको ढूंढने के लिए। उस टाइम पे जयपुर की महारानी थी गायत्री देवी। इस सवाल के ऊपर एक पिक्चर भी बनी हुई है जो बादशाह मूवी है, उसमें भी पूरा दिखाया गया है कि इंदिरा गांधी ने किस टाइम पे, संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय जयगढ़ दुर्ग में खुदाई करवाई थी। अगला सवाल है, 84 खंभों की छतरी स्थित है। तो जो 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में स्थित है और ये छतरी भगवान शिव को समर्पित है। ये आपको पता होना चाहिए कि 84 खंभों की छतरी भगवान शिव को समर्पित है। 40वां सवाल और आखिरी सवाल, पटवों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली स्थित है। तो पटवों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली जो है वो जैसलमेर में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जैसलमेर। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 40 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।